जो अभी मम्मी रिसेंटली में भात नौतने गई थी ना, वो मम्मी गई थी अपनी बहन के साथ, यानी अपने चाचा की लड़की के साथ, वो इसलिए नहीं था। तो उस पे भी कमेंट आई है, मम्मी के लिए भी बहुत सारी कमेंट आई। आप सबने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट की, इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं सोच रही हूँ ऐसे ही व्लॉग बनाऊं जिसमें आप सबको भी अच्छा लगे, आप सबको ना लगे मैं आपको बोर कर रही हूँ, आपको पका रही हूँ। इसलिए सोचा है कि जब कभी ऐसा कुछ होगा, जैसे अब रिसेंटली में होली है तो वो व्लॉग बनाऊंगी, बाकी ऐसे कोई व्लॉग बीच में डेली के नहीं बनाने। नमन भाई ने बोला बहन बहुत सुंदर लग रही है आंटी, थैंक यू सो मच भाई। शीतल ए सानी ने भी बोला है नाइस व्लॉग एंड शिवानी ठीक है और उसके पास कोई नहीं है, मैंने उसकी रील में देखा वो काम भी करने लगी है बहन, थोड़ा और रेस्ट करना था, बाद में बहुत दिक्कत होगी। सच्ची ससुराल में कोई नहीं होता अपना, अगर सास और ननद अच्छी ना हो। हमारी हमारी सास तो नहीं है पर ननद बहुत हराम है, दोनों हमारे साथ बहुत लड़ाई करती है। हट जा। हाँ बहन, आपने देख लिया शिवानी के साथ कोई नहीं है और काम कर रही है, ये सब आपने देखा है, आप व्लॉग में आपकी कमेंट है ये। लेकिन ये भी लोगों को ना इतना हवा हल्ला लग जाएगा कि मैं तो इस चीज़ का आपको रिप्लाई कर रही हूँ। हाँ आप सब देख ही रहे हो अपडेट, मैं उसके अपडेट कुछ नहीं दे रही, ना ही मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ। बाकी जो भी सारी चीज़ है वो आप सबके सामने है। रेस्ट तो देखो आप सबको भी पता है, परहेज मिनिमम 4 महीने ऑलमोस्ट होता ही होता है। और बाकी सोचा भी यही था, अब 9 मार्च को हो जाते हुए 3 महीने ऑपरेशन को, तो यही सोचा था कि जब तक मैं उसके साथ वही रहूंगी फिर दोनों साथ में आ जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। कविता चपराना ने किया है, मेरी भाभी है नाथोपुर से। हाँ तो मेरी मम्मी नाथोपुर से है बहन। हाँ मैं सदर बाजार गई, उसमें आप सबने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना ही कोई ऐसी कमेंट थी आप सबकी। तो यही थे आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट, मम्मी के लिए भी बहुत अच्छी कमेंट थी, थैंक यू सो मच। यही रीज़न था मेरा ब्लॉग ना बनाने का, और आप सब अच्छे से सपोर्ट दिखाओ तो अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमारा अकाउंट माइनस जाता है तो अच्छा नहीं है, अच्छे से उसे ऊपर लेके जाओ वो अच्छा है। बाकी रोने रोना धोना मुझे है नहीं आप सबकी संपत्ति के लिए कि हाँ भाई मैं आप सबसे सिंपत्ति लेना चाहती हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ, नहीं। जब मेरे जैसा मेरा मन होता है मैं आप सबके साथ वैसे ही ब्लॉग शेयर करती हूँ। और रही बात कुछ लोगों को लगता है रोने धोने के लिए, तो 2 दिन ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं। अगर आपको लगता है दिखावटी रोना है तो मैं शायद रो के 2 दिन ब्लॉग अपलोड कर देती, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान मैं तो करूँ मेरी जिंदगी में रोना रहे ही नहीं, खुशियाँ ही हो, अपार खुशियाँ हो। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ रोती हूँ दिखाने के लिए, तो मुझे दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं रोना। जो मेरे इमोशन होते हैं जब मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ तो मैं आप सबके साथ क्या, मैं अपनी इन यादों में शेयर कर देती हूँ, जो कि मेरी यादें मेरे लिए भी है। ये व्लॉग सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं है, एक हमारी जर्नी है जो यादों में रह जाती है। हम फोटो वीडियो जो अपलोड नहीं करते वो भी अपने फ़ोन में रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी यादें होती हैं। अब हम अपने पहले टाइम को याद करते हैं, जैसे जब हमारे बच्चे हुए थे तो आप सबने देखा हम किसी भी बच्चे का व्लॉग शेयर नहीं कर पाए, तो सोचा था अब की बार कि भगवान ने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी है, हम ये आप सबके साथ शेयर करेंगे, लेकिन भगवान ने वो खुशी हमसे पहले ही छीन ली। तो हम वो भी, तो ये होता है कि मतलब ये लगा लो प्रणव, चित्रा और दक्ष का तो हमारे पास होते का फोटो भी नहीं है, बस पार्थ और कायरा का है। तो ये यादें हमारे लिए भी, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप सबको दिखाने के लिए, नहीं। अब बाकी मेरी तबीयत भी थोड़ी अभी बीच में ऐसे ही थी, आज थोड़ा पहले से बेटर है। खांसी जुकाम ऑलमोस्ट घर में सबको हो रहे हैं, वैसे मुझे पता है कि ये चल ही रहे हैं, लेकिन जो खांसी है ना बीच बीच में ऐसी आ रही है। मैंने तो अपना घर का फॉर्मूला अपनाया,
बट मैं अपने लिए नहीं कर पाती हूँ। देखो ये ना गंदा भी है ये, क्योंकि रात को दिया था ना बच्चों को करके, तो उन्होंने बहुत अच्छे से चाट चाट के खाया ये। अब सुबह फिर करूँगी। तो चलो, राधे राधे सभी को। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आएगी यार। तभी अच्छा लगता है जब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो अच्छा रिस्पॉन्स दो तो मैं कंटिन्यू जुड़ी रहूँगी। बाकी वरना आप सबके लिए ऐसे ही है।